देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस दौरान पाताल लोक में राजा बलि के पास निवास करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन भगवान का शयन कराते हैं और 4 महीनों के लिए नियमों का पालन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान विष्णु को शयन करवानी चाहिए। शयन के लिए जो कि मुलायम तकिया, बिछावन, पलंग आदि तैयार करके भगवान विष्णु का अच्छा प्रकार से शयन करवाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? कृपा करके यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसके विषय में मैं एक आख्यान आपको सुनाता हूँ जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत को करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई। इससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्नाभाव से यज्ञ एवं वेदा अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजा आप मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उसने कहा कि हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि
मुझे समझ नहीं आती, तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चल पड़ा और वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा कि हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकती। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का तुम्हें वध करना होगा। राजा ने कहा कि हे मुनि जी, इस निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ, मैं उसे नहीं मार सकता। अस्तु आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम दृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए